हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं डब्बा के जहान की। आप सभी को पता है कौन है वो, किसका चलन है। तो मैं बात कर रही हूँ उसके लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, जहाँ उसने अपने फेस्टिवल को उसके तरीके से उसके अकॉर्डिंग धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। पर उसके कमेंट बॉक्स में 99.9% कमेंट उस पर ही भारी हो चुके हैं कि हमारे फेस्टिवल इस तरह से ये चीज़ नहीं सेलिब्रेट की जाती, ये दिन ऐसे सेलिब्रेट करने का है ही नहीं। और हम सबको भी पता है कि लास्ट टाइम भी उसने ये चीज़ ऐसे ही दिखाई थी और लताड़ पड़ी थी उसको अच्छे वाली। इस साल भी उसने अपना क्रिंज पना जारी रखा। मतलब इतनी बेशरम हो चुकी है पैसे के चक्कर में। उसको पता है ना मेरे को नेगेटिव कमेंट यहाँ से मिलेंगे, तो वो जानबूझ के सब ट्रिक खेल रही है कि उसको अब पता आ गया कि चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अब काम तो कर ही रहे हैं ना। उसके जो कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट आ रहे हैं तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको पैसे के अलावा अब कुछ दिखता ही नहीं। और उसके हस्बैंड सनी, सल्यूट है कि उसको अपनी वाइफ की कोई रिस्पेक्ट की कोई फिक्र ही नहीं है। वो उसको और बढ़ावा दे रहा है कि नहीं नहीं हेटर्स को जूते पड़ेंगे। अरे भाई, अब वो टाइम जा चुका है, अब तुम्हारा बुरे वाला टाइम शुरू हो चुका है। एक महीने में जितनी तुम्हारी चैनल पर नेगेटिव कमेंट आए ना, इतने 3 साल में नहीं आए होंगे उस लड़की के। क्योंकि वो तब थोड़ी सी भी अगर कमेंट नेगेटिव जाते थे ना, वो उन पर काम करती थी, अगले व्लॉग में उनको सुधार लेती थी। और ऐसा नहीं है कि वो एक व्लॉग में सुधारने के लिए ऐसे कर रही थी, वो हमेशा के लिए उन चीज़ों पर काम करती थी। पर जब से उनकी शादी हुई है उसके सनी लग चुके हैं असल में। अब वो कुछ देख ही नहीं रही है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक ही व्लॉग में वो तीन तीन झूठ बोल दिए उसने। एक तरफ वो अपना जो भी फेस्टिवल है जो उनका ऐसे सेलिब्रेट किया नहीं जाता वो दिखा रही है, एक ही व्लॉग में उसने अपने कुछ प्रोडक्ट भी बेच दिए जिसमें वो अपना फेस चीज़ सब चीज़ें हाथ पैर ऐसे दिखा रही है उस दिन भी। क्या ये आपके अकॉर्डिंग सही है? मुसलमानों के अकॉर्डिंग सही है? नहीं है। वो अपने आप को हिजाबी कहती है। हिजाब का मतलब क्या होता है? सर ढकना। काली दुपट्टे से सर ढक लो, पीछे से ऐसे चुन्नी को बांध लो, यही है क्या हिजाब का मतलब? मैंने तो सुना था हिजाब का मतलब अपने आप को पूरी तरह से कवर करना। महरम ना महरम का जो कंसेप्ट है हमारे मुसलमानों में, उसको फॉलो करना। लास्ट में हमने क्या देखा? कुर्सी बिछा के मैडम बैठी हुई है। आप में से अगर 100% ये महिलाएं देख रही है तो बता दीजिए कितनी महिलाएं ऐसे बैठ सकती हैं। हमें ये फ्रीडम है नहीं, बात उसकी है ही नहीं। आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होगी, आंखों में रिस्पेक्ट होती है ना छोटे बड़े की, इसके आगे मुझे बैठना है, इसके आगे ऐसे उठना है। ख़त्म हो वो सब इनके आगे। सिर्फ इसको पैसा 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 ही दिख रहा है। और छोटी सी बच्ची महर, उसको भी अक्ल है कि ये चीज़ ऐसे होएगी। कितना बार उसको पढ़ती हुई दिखा रही है। जब से हमने कमेंट कर दिया ना कि महर को पढ़ते हुए नहीं दिखा रहे, वो पढ़ती नहीं है क्या, ये बार बार अब चाहे नमाज चाहे पढ़ाई चाहे वो अपने क्रिंज पने से स्टूपिड सी वो जो ये खाना बना के दिखाती है जो इससे आता जाता कुछ है नहीं। अरे भाई, तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी कुक है, उनसे क्यों नहीं पूछती तुम? रिजा से पूछा तुमने? वो छोटी बच्ची है। और जिस प्लेटफॉर्म पर तुम काम कर रही हो उस पर इतनी सारी वीडियो मिल जानी तुमने, पर तुमने करनी ही गलती है जानबूझ के, ताकि वो दिखाएं, लोगों को शो ऑफ करें। तभी तो तुम्हारी इंगेजिंग बढ़ेंगे ना। अब तुम्हें व्लॉग जो खींचना है, अब व्लॉग कैसे खींचोगे? ऐसे ही खींचोगे ना कुछ तिगड़म बिछा के। अब क्योंकि वैसे तो तुम्हारे व्यू डाउन चले जाएंगे ना, जैसे भाभी के जा रहे हैं। अब तुम्हें पैसे से इतना प्यार हो चुका है, ये लाइफस्टाइल जो तुम जी रही हो, ये डिमांडिंग कर रही हो, प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट, ये सब खत्म हो जाएगा ना। तो इस चक्कर में तुम अपनी लंका लगवा रही हो। 3 साल में तुम्हारे इतने नेगेटिव कमेंट नहीं थे जितने अब तुम्हारे एक महीने में पूरे, मतलब 5-6 तो मैंने ऐसे तुम्हारे देख लिए वीडियो जिन पे 99.9% सिर्फ नेगेटिव कमेंट थे। और आप उन पे कमेंट, मतलब पहले जो लाइक करती थी ना, अब वो मौका ही नहीं मिल रहा है मैडम को, क्योंकि आप सुधार भी नहीं रही ना। फिर कहते हो मुझे सफाई देने का मन नहीं है। अरे बहन, सफाई तेरे को किसी को चाहिए भी नहीं, बस तू अपनी गलतियों पे काम कर ले, वही बहुत है। महर की बार बार पढ़ाई दिखाने से हमें ये पता नहीं चलेगा कि तू सच में उसको पढ़ने दे रही है। नहीं, कहाँ से पढ़ेगी वो? कैमरा तो तेरे हाथ में होता है, तुम दोनों लड़ रहे हो हस्बैंड वाइफ और वो पढ़ रही है। ऐसे पढ़ाई होती है इस माहौल में? नर्सरी के बच्चे को भी हम शांति से पढ़ाते हैं और उसके तो सपने ही बड़े बड़े हैं। पता नहीं क्या चल रहा है तुम लोगों के लिए, मतलब क्या ही पैसा पैसा एक होगा, ठीक अच्छी बात है, लेकिन इतना। और हम तुम्हारे ही
इस व्लॉग में देख चुके हैं कि मोधा में कितनी गरीबी है कि वो छोटे से पैकेट के लिए जिसमें शायद एक बंदे का ही पेट भरे मुश्किल से भरे, कैसे छीना झपट्टी हो रही है। इसी का तो तुम फ़ायदा उठा रही हो ना, प्रिंसेस बन के, प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट। तभी तुम्हारे वहाँ पर तुम कहते हो ना मुझे रिस्पेक्ट दिलाई, ये वाली रिस्पेक्ट दिलवाई है क्या तुम्हें? तुम खाना थोड़ा बांट देते हो, इधर उधर घूम लेते हो। अरे बहन, ये रिस्पेक्ट जो होती है टेम्प्रेरी होती है, उसको कमाना पड़ता है धीरे धीरे, ऐसे नहीं है उतना। लास्ट तुमने व्लॉग में क्या कहा सनी ने कि तुम मर जाती। अरे अपनी मेड जो तुम्हारे यहाँ 24 घंटे काम करती है, जब तुम नहीं होते, तुम मुंबई में होती है, वही तुम्हारी मम्मी पापा का ख्याल रखती है, उसको तुम ऐसा बोल रहे हो? वाह क्या सोच है। और कहते हो कि हम एजुकेटेड पीपल हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं। अब क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? कुछ भी मुंह उठा के बोल दो, कुछ भी। और फिर कहते फ्रेंड्स एडिटिंग कर। अरे भाई ये वाली एडिटिंग कर रही है, तेरे को सलीका ही नहीं है कुछ करने का, ना तेरे को एडिटिंग भी नहीं आती तेरे को, तो ना तेरे को खाना बनाना आता, ना तेरे को बहू वाली जिम्मेदारी पता है। टिकती कहाँ है? पता क्या होगा कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उठती मैडम 10-11 बजे हैं, उठ के क्या बनाया क्या बनाया। अरे बहन तेरे हाथ पैरों में मेहंदी लगी हुई है, उठ बना ले जाके। क्या क्रिंज पना लगाया हुआ है तुमने ये। एक ही व्लॉग में 3 डबल फेस भी नहीं, ट्रिपल फेस प्रोडक्ट भी बेच रही है। क्या बोलूँ मैं, क्या आपने देखा नहीं वो वॉशरूम वाला सीन? क्या दिखा रही है उसमें अपने हाथ पैरों को, क्या दिखा रही है उसमें, क्या साबित कर रही है? हिजाबी है? ऐसे तो हिजाबी मैंने देखे नहीं कहीं पर। फिर जो तुमने सेलिब्रेट किया वो वैसे सेलिब्रेट ही नहीं होता। तुम्हारे ही व्लॉग के नीचे कमेंट किए, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, हम तो हेटर है ना। और फिर लास्ट में वहाँ अच्छे से मैडम बन के बैठ गई जहाँ तुम्हारा काम ही नहीं है। तुम्हारी सास बैठी थी वहाँ पर क्योंकि उसको घर में काम था, तुम्हारी तरह वो फिरती नहीं है। फ्रेंड्स हम ये बना रहे हैं तो घर पे ये सामान नहीं। अरे बहन तेरे घर पे सामान ही नहीं होता है क्या? कुछ भूखे नंगे हो क्या तुम लोग? घर पर दूध दही कुछ होता ही नहीं है क्या? कुछ भी बनाओ। फ्रेंड्स माल लेने जा रहे। अरे बहन तो सीधा सीधा कह दे, मेरे गलियों में जब तक मैं ना जाऊँ ना बेचैनी होती है मेरे को। दिखता है क्या तेरे को घर पर कुछ कुछ साया सूया, कुछ छवि छवि दिखती हो? डर के भाग जाती हो अकेले में, तेरे को घुटन होती हो। जो तेरे से 2-4 दिन के लिए आती है उसमें भी तेरे से टिका नहीं जाता। कैमरे के लिए वो 2 मिनट की बॉन्डिंग गले लगते हो अपनी सास के दिखा देती है, बहुत प्यार है बहुत प्यार है। सास हद से हाई, सास के लिए सरप्राइज, सास ने। अरे बहन उसने तो बहुत कर दिया, बिना कैमरे के भी करके दिखा दे। वो बॉन्डिंग प्योर होती है ना, वो कैमरे में बिना कैमरे के भी दिख जाती है। जब वो प्योर बॉन्ड आएगा ना तेरी तरफ से, वो हमें दिख जाएगा तेरे व्लॉग में। अभी नहीं दिख रहा, उस पर काम कर, यहाँ रह। और प्लीज़ भगवान के लिए नहाना शुरू कर दे, नहाया धोया कर थोड़ा सा, अल्लाह पे तरस खा। ये कपड़े बदलने शुरू कर दे। इतनी गर्मी में तुम रह कैसे लेती हो समझ ही नहीं आता। वैसे तो तुम बेचती हो ये स्किन केयर, ये स्किन। अरे बहन नहाने से स्किन केयर बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे, तेरे को ये सारे आइटम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने की आधे से ज़्यादा। तो नहाना शुरू कर दे, कपड़े चेंज करना शुरू कर दे, अच्छे से रहने सलीके से रहना सीख ले, वही तेरे लिए काफ़ी है। तो बस इतना ही कहना था। ये क्रिंजपनी करती जाएगी और हम इसकी ऐसे ही लंका लगाते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगे मेरी पॉडकास्ट तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और जितना हो सके नए नए चैनल है तो शेयर भी करना। थोड़ा सा होएगा ना मुझे भी हौसला कि हाँ कुछ लोगों को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा, मैं ज़रूर सबके कमेंट रीड करूँगी। धन्यवाद।